अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर जावेद। आज एक बेहतरीन वीडियो जो आपको शेयर कर रहा हूँ, एक बेहतरीन एक वैल्यूबल एंड जो है स्पेशली जो मैंने ये वीडियो बनाई है वो जो ऊँट पाल हजरात हैं, जहाँ जो हमारे ऊँट पाल फार्मर्स हैं, मोस्टली हमारे डेज़र्ट के हैं या चोलिस्तान के हैं, उनके लिए ये मैंने स्पेशल एक वीडियो बनाई है। आपको दिखाएंगे जो नेक्स्ट सीज़न आ रही है, जो स्टार्ट हो गई है गर्मियों की सीज़न, उसमें ऊँट के में मोस्टली जो कॉमन डिजीज़ होती है उसके लिए मैंने ये स्पेशल वीडियो बनाई है। इस वीडियो में मैंने प्रॉपर जो है गाइड किया है, समझाया है कि ऊँटों में कौन सी इसमें कॉमन डिजीज़ होती हैं, जिसमें सबसे ज़्यादा मोर्टेलिटी रेट जो मरने की अमवात है वो बहुत ज़्यादा इस डिज़ीज़ में होती है। तो हम ये बहुत ज़्यादा कीमती केमल्स होते हैं, इनकी बहुत ज़्यादा इनकी कॉस्ट भी है, महंगे भी हैं, और जो है हमारे फार्मर्स का सबसे बड़ा इस पे नुकसान भी होता है। तो आपको बताएंगे इसको कैसे इसके डिज़ीज़ को ट्रीट किया जाए, इसके रीज़न क्या है, कैसे इसको बचाया जाए। आज हम सिर्फ डिस्कस करेंगे इसके रीज़न क्या है, कौन सी डिज़ीज़ होती है ऊँटों में, किस तरीके से हम उसको डायग्नोस करें और किस तरीके से बचाया जाए इसको। आज स्पेशली मैंने ये वीडियो बनाई है, और स्पेशली हमारे जो न्यू और फ्रेश वेट्स हैं, जो डेज़र्ट में काम करते हैं, चोलिस्तान में काम करते हैं, या फॉरेन में कोई है, तो उनके लिए ये स्पेशल मैंने ये वीडियो बनाई है। आपको बताएंगे इन केमल्स में कौन कौन सी डिज़ीज़ जो कॉमन होती हैं इस गर्मियों की सीज़न में। सबसे पहले जो होता है ऊँटों में स्टमक की डिज़ीज़ होती हैं, जिसमें जो है सिंपल इंडाइजेशन होता है, दूसरा ब्लट होती है जिसको उफारा या टेम्पनी भी कहते हैं, तीसरा जो है कॉन्स्टिपेशन होती है, और चौथा जो है हेमोरेजिक एंट्राइटिस जिसको एंटीरोटॉक्सिमिया भी कहा जाता है। ये चार कॉमन जो डिज़ीज़ होती हैं, जो मुख्तलिफ़ बैक्टीरियल क्लाइमेट और जो है फीडिंग की वजह से, न्यूट्रिशन की वजह से जो हमारे जानवरों में ये बीमारियां ऊँटों में मोस्टली होती हैं। तो हम कैसे इसको जो है डायग्नोस करेंगे, इसके काजेज़ क्या हैं, आज आप उसको बताएंगे, आपको बताएंगे इसको कैसे मैनेज किया जाए। सबसे पहले जो है सिंपल इंडाइजेशन है। मोस्टली जो सिंपल इंडाइजेशन जो होती है वो जानवरों में, केमल्स में जो रफेजेस हम अगर लो क्वालिटी का इस्तेमाल करते हैं, जानवर खा जाता है, केमल्स खा जाते हैं, और पानी का इंटेक अगर उसमें जानवर कम पी रहा है, उसमें मैं आपको डिस्कस भी करूँगा आगे जाकर पानी क्यों कम केमल्स पीते हैं, उसका क्या रीज़न है वो भी आपको बताएंगे। अगर किसी डिज़ीज़ में, मोस्टली ट्रिपनोसोमियासिस में जो है जानवर इंटेक कम करता है, पानी कम पीता है, तो उसमें जानवर में सिंपल इंडाइजेशन हो जाती है। दूसरा जो है इसमें जो ब्लड होता है, टेम्पनी होती है, उसमें केमल्स में मोस्टली फार्मर समय गलती कर लेते हैं। उसमें यह है कि जब ओवर फीडिंग होती है, जानवर को आप ग्रेजिंग के लिए जाते हैं और ग्रेजिंग के बाद फ़ौरन ही आप पानी पिला देते हैं, तो जानवर में, ऊँटों में, केमल में ब्लड हो जाता है, उफारा हो जाता है।
तो जब इस तरीके की कंडीशन है, आप देखें अब जो ग्रेजिंग के लिए एनिमल्स है या हमने कोई फीडिंग के लिए कोई चीज़ दी है, उसको फ़ौरन चारा या पानी उसको नहीं पिलाना चाहिए। उसमें ब्लड के चांसेस जो है, टेम्पनी उफारा जो है वो इमीडिएटली हो जाता है और वो काज ऑफ डेथ भी बन जाता है, जो है मोस्टली एनिमल्स की डेथ भी हो जाती है। दूसरा है कि इसमें ओवर फीडिंग अगर आप करते हैं या उसमें देसी घी का जो इस्तेमाल करते हैं या डेट्स जो हैं या अल्फ़ा का जो घास है वो अगर आप देते हैं ऊँटों में, तो मोस्टली ये भी एक मेन काज बनता है टेम्पनी का, उफारा का। तो इन चीज़ों पे का भी आपको जो है ओवर फीडिंग में नहीं देना चाहिए। अगर ओवर फीडिंग में आप ये चीज़ें देंगे तो अल्टीमेटली जानवर में जो है टेम्पनिंग काज होगी, ब्लड होगा, और जानवर अगर इमरजेंसी हो जाती है तो जानवर में जो है डेथ भी हो सकती है और उसकी मौत भी हो सकती है। उसके बाद जो है इसमें आती है कॉन्स्टिपेशन आती है। जानवर में कॉन्स्टिपेशन आती है उनके, स्पेशली कैमल में। ये डिस्कस जो है कैमल्स और उसके छोटे बच्चे जो होते हैं, काफ्स होते हैं, उन पे मैं डिस्कस कर रहा हूँ। तो इसमें जो कॉन्स्टिपेशन होती है उसमें दो टाइप्स के जो मेन जो रीज़न है वो, उसमें स्पेशली जो है जानवर में फाइटोबिजोर, जो छोटे बच्चे जो होते हैं एक दूसरे के जो बाल हैं वो लिक करते हैं, चाटते हैं, मिनरल डिफिशिएंसी की वजह से या जो है लैक्टिक एसिडोसिस, जो रूमिनल एसिडोसिस होती है उसकी वजह से जो जानवर जो है, बच्चे जो है, अपने बाल दूसरे बच्चे के या अपने माँ के या अपने आप के जो है बाल जो है लिक करते हैं, चाटते हैं। तो उसमें फाइटोबिजोर जो है तो वो क्या कि बाल जो है, हेयर बाल जो है वो एक बाल नुमा स्ट्रक्चर बनाकर, और जानवर में इसमें बच्चों में जो है मोस्टली जो है काज बन जाती है कॉन्स्टिपेशन की। वो आगे जाकर जो इंटेस्टाइन में ब्लॉक हो जाता है और एनिमल्स की या छोटे बच्चों में उसकी मोर्टेलिटी भी हो जाती है। दूसरा होता है ट्राइकोबिजोर के नाम से, जो ये बड़े जानवरों में होती है, स्पेशली बड़े जो कैमल्स हैं उसमें ये आपको सिम्टम्स मिलेंगे, जिसमें ट्राइकोबिजोर जो है ये फॉरेन बॉडी की वजह से होती है। स्पेशली वो एनिमल्स जो कैमल्स होते हैं, जब हमारे पास इसकी न्यूट्रिशन की कमी हो जाती है, माल न्यूट्रिशन डिफिशिएंसी बहुत ज़्यादा हो जाती है, स्पेशली जब बारिशों का टाइम ख़त्म हो जाता है, गर्मियों का सीज़न स्टार्ट होता है, तो उसमें जो है ट्राइकोबिजोर जो है कैमल्स जो है मोस्टली जो है पाइका में आ जाते हैं, न्यूट्रिशनल डिफिशिएंसी में आ जाते हैं, कैल्शियम की डिफिशिएंसी हो जाती है, मिनरल डिफिशिएंसी। जो जानवर जो है फॉरेन बॉडी जो है वो खाने के लिए लाइक करते हैं, जिसमें से जिस तरीके से कोई मट्टी है, रेत खाते हैं पाइका में, या हड्डियाँ जो है वो खाते हैं, या प्लास्टिक की कोई चीज़ पड़ती है जब ग्रेजिंग के लिए जाते हैं तो मोस्टली उसमें जहाँ जिस रस्से से बांधते हैं वो भी खा लेते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो क्या करती हैं, कॉन्स्टिपेशन काज करती हैं, इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन काज करती हैं। उसमें जानवर में जो कॉन्स्टिपेशन काज के उसके कुछ निशानियां मैं आपको बताऊं। जो एनिमल्स है वो फीडिंग जो है, ईटिंग जो है, या कंप्लीट ब्लॉक कर देगा या कम जो है वो फीडिंग करेगा। दूसरा, जानवर जो है ज़्यादा जो है डल रहेगा, लेथार्जिक रहेगा, सुस्त रहेगा, उठने या बैठने में जो है जानवर जो है इजी अपने आप को कंफर्ट फील नहीं करेगा। पानी का जो है इनटेक वो बहुत ज़्यादा कम करेगा। तीसरी जो इसमें बड़ी इम्पॉर्टेंट जो सिम्टम है कॉन्स्टिपेशन के, जो इसके डंग बाल्स होते हैं
वो इसकी साइज़ जो है वो थोड़ी सी शार्प हो जाएगी और लांगर होगी, बड़ी हो जाएगी। ये अहम निशानी है। और साथ साथ म्यूकोइड जो है, कभी कभार जो है म्यूकस, उससे जो गंध है वो भी आना इससे शुरू हो जाएगा। ये इसकी जो है निशानी है। इसके अलावा जो है जो कैमिल है वो स्टनिंग करेंगे, और जब डंग पास करते हैं तो ज़ोर लगाकर, स्टनिंग लगाकर, पिछली टांगों पर ज़ोर लगाकर, जिस तरीके से कोई जानवर पार्चुरेट के टाइम लगाता है इस तरीके के ज़ोर लगाएगा, और कॉलिक के साइंस आपको शो करेगा। और इसमें टेम्पनिंग भी होती है। उसके जो है कॉन्स्टिपेशन के भी आपको काजेज़ बताऊं, जो कॉमन काजेज़ हैं उसमें छोटे बच्चों में जो होती है वो ओवर मिल्किंग, ओवर फीडिंग, जो छोटे बच्चों में हम मोस्टली जो है ओवर फीडिंग करवाते हैं, उसमें एसिडोसिस हो जाती है। एसिडोसिस की वजह से जो है ये बच्चों में ये प्रॉब्लम क्रिएट होता है। दूसरा जो है लेक ऑफ फाइबर जो है कंटेंट फीड जो है हम देते हैं, जिसमें फ़ाइबर का जो कंटेंट होते हैं वो बहुत ज़्यादा, फ़ाइबर के मिकदार कम होती है। उसकी वजह से भी कॉन्स्टिपेशन जो है हमारे पास, हमारे ऊँटों में बहुत ही ज़्यादा आपको ये भी एक रीज़न है जिसकी वजह से कॉन्स्टिपेशन होती है। उसके अलावा जो है अगर ग्रेन जो है, ग्रासेस जो है, या ड्राई मैटर में हम ग्रेन देते हैं, उसकी अगर ओवर फीडिंग करवाएंगे उसी की वजह से भी कॉन्स्टिपेशन होती है। दूसरा जो है अगर लो क्वालिटी का आप रफेशियस इस्तेमाल करते हैं, जिस तरह के तूड़ी होती है उसका जो है बहुत ज़्यादा बारीक कटिंग में की हुई होती है, और हम जो है जब राशन की या फीडिंग की या हमारे पास न्यूट्रिशन डिफिशिएंसी हो जाती है, घास चारा कम हो जाता है, तो हम क्या करते हैं पुरानी और जो है बहुत बारीक जो कटिंग की भी जो है फीडिंग होती है वो हम उसको प्रोवाइड करते हैं, जो पेलेट फार्म में होती है, पेलेटेड होती है। और दूसरा जो है इसके अलावा जो है डिहाइड्रेशन, अब जब ऊँट गर्मियों का सीज़न होता है, बहुत ज़्यादा गर्मी का टाइम होता है, जब टेम्परेचर हाई हो जाते हैं, जो हमारे कैमल्स ग्रेजिंग के लिए जाते हैं, तो कैमल्स में मोस्टली जो है 2 दिन लगता है, 24-48 घंटे के बाद आते हैं, तो पानी जो है उसमें डिहाइड्रेशन हो जाती है। उसकी वजह से भी जो है जानवर में कॉन्स्टिपेशन होती है। तो इनके ये भी रीज़न है, मोस्टली कॉमन जो रीज़न जो इसमें ये भी है। इसके अलावा जो है इंटेस्टाइन का ब्लॉकेज हो जाता है, उसमें जो है इंटेस्टाइन जो है वो उसका ट्विस्टिंग हो जाती है, और जो है पैरासाइटिक इन्फेक्शन की वजह से भी हो जाता है जानवर में, अगर प्रॉपर डीवर्मिंग नहीं करते हैं तो एक रीज़न ये भी है जो है। और उसके अलावा जो है जो मासिव जो है इंटेस्टाइनल जो होते हैं उसकी वजह से भी जो है जानवर में इंटेस्टाइन जो है ब्लॉकेज होता है, जिसको इंटोससेशन भी कहते हैं। और मेसेंट्रिक जो है लिम्फ नोड्स की बढ़ने की वजह से भी जानवर में जो है ब्लॉकेज ऑफ इंटेस्टाइन हो जाते हैं, या इंटेस्टाइन ब्लॉक हो जाता है, या इंटोससेशन के केसेस बहुत आ जाते हैं, या एंट्राइटिस भी हो जाता है। ये भी इनके बहुत ज़्यादा जो है मेन रीज़न कहलाते हैं, जिसकी वजह से जानवर में जो है ये गर्मियों के टाइम में स्पेशली जो है कैमल्स में जो है कॉन्स्टिपेशन हो जाती है, डिहाइड्रेशन हो जाती है, जानवर में कॉलिक के साइंस शो करता है, लेथार्जिक हो जाते हैं, स्ट्रेस में आ जाते हैं। तो ये मेन रीज़न है जिसकी वजह से जो है कैमल्स में जो है कॉन्स्टिपेशन होती है, और गर्मियों के टाइम में ये डिजीज़ होती है। इसके अलावा जो अहम जो टॉपिक है वो है हेमोरेजिक एंट्राइटिस, जिसको एंटीरोटॉक्सिमिया भी कहते हैं।
उसकी वजह से भी ये गर्मियों के टाइम पे स्पेशली ये डिज़ीज़ होती है। इसमें भी आपको बताएंगे इसके क्या रीज़न है, किस तरीके से है आप उसको जो डायग्नोस करेंगे, इसके काजेज़ क्या हैं, ये भी आपको बताएंगे। उसमें भी जो है कैमल्स में गर्मियों के टाइम पे ये भी साल्मोनेलोसिस भी है, ट्रिपनोसोमियासिस भी है, उसकी वजह से भी कैमल्स में जो है कॉन्स्टिपेशन होती है और गर्मियों के टाइम पर जो है जानवर में ब्लड भी हो जाती है और कॉन्स्टिपेशन होती है, जानवर खाना पीना छोड़ देता है। और ये भी इनका जो है मेन रीज़न है जिसकी वजह से जो है कैमल्स में कॉन्स्टिपेशन और डिहाइड्रेशन भी होती है। कैमल्स जो है वीक हो जाते हैं, वेट लॉस करते हैं और शिवरिंग करते हैं। तो ये सारी रीज़न जो है मोस्टली जो मैंने आपको बताए हैं ये जो है गर्मियों के टाइम में आते हैं। और अब चर्चा करेंगे जो है हेमोरेजिक एंटेराइटिस एंटेरोटॉक्सिमिया जो कहते हैं, उस पे आपको बताएंगे इसके क्या रीज़न है। हेमोरेजिक एंटेराइटिस ईटीवी जो जानवर में होती है उसमें शिवरिंग करते हैं, पसीना आता है इसमें और अनकोऑर्डिनेटेड जो गैट होती है इसकी, एग्रेसिव बिहेवियर हो जाता है, सीजर्स आते हैं, लिम्फ नोड जो है वो बढ़ जाते हैं, क्रोनिक डायरिया होती जाती है और ब्लडी डायरिया होती है, उसमें एब्डोमेन पेन शुरू करता है और एनिमल्स डल रहता है, रेस्टलेस रहता है। इसके रीज़न क्या है? एक तो एंटेरोटॉक्सिमिया होती है जिसका जो टाइप ए होती है और वो जो ट्रिपनोसोमियासिस की वजह से होता है, साल्मोनेलोसिस की वजह से होता है, गलत फीडिंग जिसमें बार्ली या मिल्क ओवर फीडिंग की वजह से भी होती है, क्लाइमेट जो चेंज हो जाती है उसी में भी ये हो जाते हैं, स्ट्रेस की वजह से होती है, ट्रांसपोर्टेशन की वजह से भी जो है ये प्रॉब्लम जो है कैमल्स पे आपको मिलेंगे। थैंक यू फॉर वाचिंग माय यूट्यूब चैनल। और मेरी रिक्वेस्ट है अगर अभी तक आपने मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो काइंडली सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें और साथ साथ कमेंट्स में मुझे शेयर कराएं कि मैं अब जो वीडियो बना रहा हूँ आपको कैसे लग रही है, वो आप मुझे कमेंट्स में शेयर करें।